छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। अब किसी भी वक्त आचार संहिता लग सकती है, लेकिन हम जानने निकले हैं कि जो पार्षद जी का रिपोर्ट कार्ड है वो क्या कहता है, कितना काम उस वार्ड में हुआ, कितनी तैयारी की थी और कितने सज्जो सजावट वार्ड में की गई, कितना स्मार्ट वार्ड को बनाया गया। इन सभी बातों का जवाब लेने के लिए हम वार्डों के बीच पहुंचे हुए हैं। इस वक्त मैं वार्ड क्रमांक 43 पहुंचा हुआ हूं, जो महामाया वार्ड के नाम से जाना जाता है। अभी फिलहाल यहां से जितेंद्र अग्रवाल पार्षद रहे हैं। चूंकि अब नगर निगम में प्रशासक हो गए हैं तो सभी पार्षदों का कार्यकाल भी समाप्त हो गया है। आपको वार्डों की तस्वीर दिखा देता हूं कि वार्ड किस प्रकार से वार्ड है। आप देख पाएंगे अभी वार्ड की स्थिति क्या है। गंदगी, चारों ओर गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है, हमको जो दिखाई दे रहा है मौजूदा तौर पर। साथ ही जो ये मोहल्ला है, यहाँ पर से कुछ लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे और आपको हालात भी दिखाएंगे मौजूदा कि किस प्रकार से हालात यहाँ पर हैं। आप देख पाएंगे जो नालियों की क्या हालत है इस वक्त और किस प्रकार से यहाँ पर काम हुआ होगा 5 सालों में। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख पाएंगे। ये पूरा लंबा चौड़ा वार्ड है। जितेंद्र अग्रवाल यहाँ के पार्षद रहे हैं आखिरी वक्त। अब नया जो चुनाव होगा उसमें किस प्रकार से चुनाव में देखा जाता है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन हम मौजूदा हालात जानने के लिए यहाँ के लोगों से चर्चा करेंगे। ये पुरानी बस्ती की चूँकि पूरा इलाका तो कई लोग यहाँ पर हैं। बाबा जी, वोट डालते हैं आप? हाँ, डालता तो मैं। अच्छा, ये पार्षद जी काम वाम किए हैं आपके वार्ड में? हाँ, काम तो किए हैं कुछ। वार्ड में साफ सफाई है जो आपको लगता है कि क्या क्या होना चाहिए था वार्ड में 5 सालों में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार भी उस समय रही है? ठीक है ना, काम किया है ना। साफ सफाई वगैरह आप पूछ रहे हैं, साफ सफाई कराता है। और कुछ आपसे जुड़ा कुछ काम हुआ, जैसे वृद्ध पेंशन वेंशन का कुछ काम अटका, कभी तो पार्षद जी सहयोग किए? ना, सहयोग तो किए हैं। हमारे यहाँ जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो पानी का है, जो अब जो वो जो चल रहा है योजना, वो तो घर घर में लग ही रहा है। जैसे नालियाँ क्या खुली है, ये नालियाँ खुली रहने से क्या है कि अब ये पूरा एरिया क्या है कि गाय बछरू वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ पे डेयरी वाले लोग हैं। तो होता क्या है कि सफाई कर्मचारी आते हैं, वो सफाई कर्मचारी गोबर वोबर को उठा के क्या है नाली में डाल देते हैं। इससे क्या रहता है, वो नाली चौक हो जाता है। सफाई होती है लेकिन क्या है फिर नाली चौक हो जाती है। तो सभी नालियों को कम से कम पैक कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी जगह में नालियाँ पैक हो चुकी है, बाकी जगह में खुली है। तो उससे क्या है कि गंदगी फैलती है और बदबू भी आता है और बहुत सारी परेशानी भी है। नए पार्षद से अगर चुनाव होने वाला है, क्या उम्मीद रखते हैं? ये हमारा जो लक्ष्मीनारायण दास वार्ड है, ये बहुत प्राचीन वार्ड है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और के बड़े से बड़े नेता इस जगह में रहे हैं। और ये एरिया पूरा मंदिरों का है, विरासत में चारों तरफ मंदिरों का है और ये धार्मिक है। और यहाँ समाज के सभी वर्ग के लोग, अग्रवाल, ब्राह्मण, ठेठवार, कायस्थ, ढीमर, ठाकुर, सारे लोग यहाँ निवास रस करते हैं और 100 बरस से निवास कर रहे हैं। एक ऐसा वार्ड है जहाँ सब पुराने लोग यहाँ ही रह रहे हैं, पुरानी बस्ती का, इसको एक्चुअल पुरानी बस्ती मतलब बोला जाता है। और ये मैं कहना चाह रहा था कि ये जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है उसको और थोड़ा अच्छे से किया जाए, क्योंकि ये मंदिरों का जगह है। तो जाहिर सी बात है कि बाहर के लोग आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए और जानना चाहते हैं कि हाँ, वार्ड को स्मार्ट होना चाहिए। खेलने के लिए ग्राउंड होना चाहिए और थोड़ा पानी का समस्या है यहाँ। ये चौक वॉक में लगाना चाहिए थोड़ा। पुराने जो पार्षद उससे खुश हैं आप लोग के अभी? हाँ, थोड़ा वो तो काम किए, ठीक काम किए वो। ठीक काम किए? चेयर वेयर लगाए बैठने के लिए, थोड़ा सा अच्छा ही। आप लोग के लिए कुछ हुआ काम? नहीं, हम लोग के लिए कुछ नहीं, ग्राउंड में कुछ काम नहीं। अच्छा, करना चाहिए ग्राउंड के लिए काम साफ खेलने में। सफाई का क्या हाल चाल है? साफ़ सफाई तो ठीक है, अभी थोड़ा काम होना चाहिए था साथ में और थोड़ा। बाकी सब नए पार्षद से क्या क्या उम्मीद करते हो आप? अब कौन खड़ा हो रहा है देखेंगे उसमें, इसके हिसाब से। नहीं, आप लोग का कोई मुद्दा सोचे हैं कि ये मुद्दा है इस बार वार्ड अब का? देखेंगे कोई खड़ा होगा तो उसके हिसाब से आएंगे, तो बात रखेंगे अपना वार्ड जो में बात क्या है। जरूरत महसूस होती है आपको कि यार आप यूथ हो, क्योंकि आप ज़्यादा सोचते होगे? बाद में जरूरत रहना चाहिए भैया अपने को, इसकी यहाँ एक लगना चाहिए पानी वानी पीने के लिए टैंक वैंक जो अपन रखते हैं जल वाला, वो रहना चाहिए। और थोड़ा कुर्सी उर्सी भी तो लगा हुआ है, ठीक है, बाकी सब ठीक है। और थोड़ा साफ़ सफाई रहना चाहिए। भैया सबसे पहले तो यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है। अभी तो खैर चुनाव का टाइम आ गया है तो हर हफ्ते में सफाई वगैरह हो रहा है, नहीं तो नलियों में इतना झिल्ली और पॉलीथीन हो जाता है जिसको साफ़ करने वाला नहीं रहता। अभी दिखाने के लिए अब
चालू हो गया है, पोछा झाड़ू वाला काम। इससे पहले कुछ काम नहीं होता था। सबसे पहले भैया पुरानी बस्ती में सबसे ज़्यादा पानी का दिक्कत है। अभी पानी आ रहा है, जैसे फरवरी लगेगा वाटर लेवल इतना नीचे चले जाता है कि जो पर्सनल पूल जितने लोगों के हैं घर पे वो सभी बंद हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। पानी का कोई व्यवस्था नहीं। हमारे यहाँ माँ बहन यहाँ लड़ने के लिए टैंकर जब आता है तो ऐसे माहौल हो जाता है कि लड़ाई झगड़ा का माहौल उत्पन्न हो जाता है। फरवरी के बाद से कोई उसमें सुधार नहीं हुआ है। जब भी कोई पार्षद बनता है तो ये बोलता है कि हम ऐसे कर देंगे, वैसे करवा देंगे। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। गली में एक बोर लगवा दिए हैं, वो भी कभी चलता है कभी नहीं चलता है, इस टाइप से चलता है। तो पहले तो भैया पानी का ही सुविधा सबसे पहले हल होना चाहिए। पानी से ही जल और जीवन, जल के बिना जीवन नहीं है, संभव ही नहीं है। और पानी के लिए जब माँ बहन घर से बाहर निकले, यहाँ से निकल के 100-200 कदम जाके पानी वो करे, क्या मतलब है ऐसे वो काम का। निगम को पहले साफ़ सफाई व्यवस्था नल्ली का और पानी का व्यवस्था कराना चाहिए। यहाँ आसपास में देखा जाए तो कोई भी ऐसे मैदान नहीं छोड़े हैं जिसमें मंदिर के लिए तो जगह मिल गया है, पार्टियाँ वगैरह करने के लिए जगह मिल गया है, लेकिन मैदानों के लिए जगह नहीं मिला। बच्चे लोग का खेलने का एक तो क्रीड़ा नहीं है। पूरे पुरानी बस्ती यहाँ घूम लीजिए आप, एक जगह भी ऐसे नहीं है जहाँ बच्चे लोग के खेलने का साधन रहे। और खेल कूद के बिना कैसे वो चलेगा। कितना खुश है पार्षद के काम से आप लोग? ठीक है, दाऊ जी ने तो किया है, पहले से जो पहले के जो पार्षद से उनसे ठीक किए हैं, लेकिन हमको उनसे और ज़्यादा उम्मीदें थी कि वो कुछ और सुधार करेंगे। इसीलिए पूरा हम मोहल्ले में वो हो के हम निर्दलीय को वोट दिए थे कि भाई चलो, पार्टी वाले तो आते हैं और अपना छाप सिंबल लगा के जीत के मैदान से निकल जाते हैं, लेकिन हमने निर्दलीय को जिताया। हालांकि उन्होंने जाके बाद में कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, लेकिन हमने तो उनको पर्सनली समझ के हमारे मोहल्ले के, चलो हमारे आपस के वो हैं करके उनको वोट दिया और उनको जिताए। खैर किए हैं काम दाऊ जी ने, ऐसे नहीं है कि सभी चीज़ को छोड़ दिया है। बाकी पार्षदों से तो अच्छा करके दिए हैं वो। देखो, पार्षद जी के काम से खुश होने वाली बात तो नहीं है। खुश तो सभी लोग हैं और दुखी भी सभी लोग हैं, ठीक है। लेकिन हम तो दुखी इस चीज़ में हैं कि 5 साल में सिर्फ हमारे वार्ड में सिर्फ एक ही काम हुआ है, वो भी ये बता दो क्या काम हुआ भैया? ये जो पेड़ का ये जो वो है, इसको स्ट्रक्चर लगा है, इसमें सिर्फ 1 महीने पहले ही ये काम हुआ है। इसके पहले वो पार्षद यहाँ पे दिखाई भी नहीं देते थे, और जिस वार्ड में वो कमिटमेंट किए थे उसी वार्ड में वो थोड़ा बहुत काम किए, और वो भी लास्ट अभी 1 महीना पहले वहाँ भी अभी काम चल रहा है। मेरे को पार्षद से यही एक वो है, और बाकी मेरे को कोई शिकवा नहीं है और उससे। क्या होना चाहिए? और यहाँ पे बाकी वार्ड में पानियों का भी बहुत सारा समस्या है, और मैं तो चाहता हूँ कि घर घर में नल वगैरह लगे, ताकि जो घर के माँ बहन लोग हैं बाहर जो जाते हैं पानी भरने के लिए, वो घर बाहर नहीं जाएंगे, वो घर में पानी भरेंगे। हमारे जितेंद्र अग्रवाल जी जो यहाँ के पार्षद हैं, काम भी अच्छा करवा रहे हैं, लेकिन वो ऐसा है कि अभी अभी दिखाई दे रहा है। अभी 5 साल में वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे थे। अब उनका प्रचार आ रहा है, घर आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि पानी आ रहा है कि नहीं। और जो अभी जो नया सिस्टम नल का हुआ है, पानी उसमें बिल्कुल नहीं आ रहा है, और चाहते हैं कि पानी सब घर में आए। वो में कितना आते थे? अब नहीं बिल्कुल अभी तो नहीं, अभी अभी आ रहे हैं। वो 5 साल में तो दिखाई नहीं दिए हैं। अब अचानक से अब उनको पता है कि अब चुनाव आ गया नज़दीक करके, तो अब भिड़ रहे हैं। और कभी हमारे जैसे हमारे मोहल्ले में यहाँ 2-3 प्रकार के मोहल्ले, जैसे ये सरस्वती चौक है और ये गजराज चौक है। तो जैसे सरस्वती चौक में यहाँ कार्यक्रम होता है हर समय बसंत पंचमी में, और हमारे मोहल्ले में बोलते थे कि करवाओ करके, तो हाँ करके बोलते थे, लेकिन जब जाते थे तो नहीं हो पाएगा, बहुत बजट है करके। तो आज तक हमारे मोहल्ले में कार्यक्रम नहीं हुए हैं। और बहुत से हम लोग बहुत लड़के गए कि कार्यक्रम बसंत पंचमी में होना चाहिए करके। अब वो तो अब जो अभी युवा लोग आ रहे हैं तो बोल रहे हम करवाएंगे हर साल कार्यक्रम करके। अब देखते हैं भाई, उनको अब साथ देंगे। अब इनका तो देख लिया, अब उनका देखते हैं। काम वाम नहीं करत है, नाली बहुत भरे है, हमार नाली साफ नहीं हुआ थे, पानी भी है नहीं आवत है। अभी नवा नल लगा है तेन चालू नहीं करे है, मीटर फिट नहीं करे है, मीटर फिट कर डर है, चालू नहीं हुआ थे। 5 साल में कितने बार आए हैं पार्षद? आते कभी कभी आते, हर गाँव नहीं आए, गली गली में नहीं आते, अभी भी नहीं आए। चुनाव आने वाला है, पता है ना? हाँ पता है, फिर आए नहीं है। हाँ, संतुष्ट है काम से पार्षद के कुछ? अब का संतुष्ट बाबू, हमार मन के काय बना है। हाँ, हमारे गली में ना का बहुत दिन में सफाई करते, नाली की सफाई नहीं हुआ है, और जब बोलते हैं तब साफ करे बार आते, और ज़्यादा ध्यान नहीं देवा है। वही ध्यान देना चाहिए। लाइट वाइट भी सब बिगड़े रही थे, वो भी ध्यान नहीं देवा है। पार्षद है तो ध्यान देना चाहिए।
फोन लगाते हैं तो फोन उठाते हैं? हाँ फोन कभी उठाते हैं कभी नहीं उठाए, और वो हाँ बोलते हैं वो आए भी नहीं, तो खुद जाके बोलना पड़ते तब काम कराते। महतारी वरना मिला थे वो सब ठीक है वह। कुछ नहीं किया है पार्षद, यहाँ पर कार्यक्रम भी नहीं करवाते हैं। बच्चे लोग को खेलने के लिए बहुत दिक्कत होता है, नाली सफाई नहीं होता है, पानी वानी भी दिक्कत होता है। अच्छा, क्या क्या उम्मीद लगा के बैठे थे जब पार्षद चुने थे आप लोग? तो क्या हम तो चुने नहीं है उसको पार्षद, हमारे तरफ से कोई ये नहीं था, हम उसको पार्षद बनाने के मूड में नहीं थे हम लोग। क्या चाहते हैं आप, क्या काम होना चाहिए आपके वार्ड में? और पूरा काम होना चाहिए ना, लाइट बंद रहता तो लाइट भी नहीं लगाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। लाइट अपने अपने से लगवाते हैं, समिति वाले लोग मिल के नल का टोटी लगाते हैं हम लोग अपने समिति के पैसा से। नहीं, पार्षद कुछ नहीं करते हैं, फोन भी नहीं उठाते हैं पार्षद। कुछ काम के लिए जाओ ना तो पार्षद बोलते हैं हमारा काम नहीं है बोलते हैं, तो किसका काम है? सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवाना चाहिए यहाँ साल में एक बार। देखिए, वार्ड क्रमांक 43 में कुछ लोगों से बातचीत करते हैं मैं जुड़ा हुआ हूँ, कुछ लोगों से हमारे साथ हैं। भैया, क्या क्या काम होना चाहिए था वार्ड में और क्या क्या काम नहीं हुआ है? कितने संतुष्ट हैं अपने पार्षद से आप सब? ऐसा है ना कि देखो, अब माया मंदिर वार्ड है चाहे महंत लक्ष्मी नारायण वार्ड है, दोनों वार्ड के अगर पार्षदों को देखा जाए तो एवरेज में काम हुआ है। जो काम होना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं हुआ है। जैसे कि अब यहाँ देखो चौक का जगह है, इस चौक में 5 साल से लाइट नहीं लगा है। आप देखा जाए तो 5 साल से लाइट नहीं लगा, मतलब आप समझ सकते हो कि क्या काम हुआ और क्या काम नहीं हुआ है। कितना आते हैं पार्षद आपके वार्ड में? अब पार्षद तो ऐसा है कि घूमते हैं भाई, अब है ना, जो है समय में घूमते हैं अपने, फिर उसके बाद चले जाते हैं। और जिनका ज़रूरत है वो अपने ज़रूरत में आएंगे, फिर ज़रूरत निकलने के बाद भूल जाते हैं लोगों को, है ना। तो ऐसा है कि चुनाव तो माहौल है, चुनाव का माहौल तो वही है कि चुनाव के समय सभी लोग आते हैं, उसके बाद फिर अपना अपना काम निकल के बढ़ लेते हैं लोग बाग, है ना। तो वही है और क्या। मुलाकात करने गए अपने पार्षद से? कभी मुलाकात हुई? अपने पार्षद लोग से तो मुलाकात होते रहता है, बातचीत होते रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन काम नहीं हुआ है भाई। काम होना चाहिए, तरीका से काम होना चाहिए। शासन है, बीजेपी का शासन है, चाहे कोई भी हो, काम होना चाहिए। अगर आप उस वार्ड के अध्यक्ष या प्रभारी, वार्ड में 5 साल कांग्रेस के पार्षद रहे, 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, सब कुछ रहा कांग्रेस का, कितना काम लगता है आपको होना चाहिए था वो नहीं हुआ है? भैया जिसके जिसके क्षेत्र में जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ हुआ है, अपने क्षेत्र में तो नहीं हुआ है। अगर पार्षद भी बोले आके तो हम भी दिखा देंगे कहाँ काम करवाएं, कि वो हमारे सामने खड़े होकर बता दे कि इस क्षेत्र में काम करवाए हैं, तो हम भी जान जाएंगे कि काम हुआ है करके। काम उतरी खोली नहीं बना अभी तक, कई साल हो गया है। अब वो हाँ बोलते हैं, चले जाते हैं, कुछ करते नहीं हैं। हो गया बोल रहा है, अपना काम होता था निकल जाता है। क्या क्या बोले थे कि ये क्या क्या काम करेंगे और क्या क्या काम किए हैं? ये पूरा रोड बनाना है, ब्रेकर बनाना है, और उधर का मोटरी खोली बनाना है, और चौरा सबको बनाना है। ऐसे करके साफ सुथरा भी दिखना चाहिए चौक के पीछे। सब नहीं बना भी है, वो आता है चले जाता है, हाँ बोलता है चले जाता है, काम होता है। दादा, आपको क्या लगता है क्या क्या काम होना चाहिए? आप तो बहुत साल से वोट डालते आ रहे हैं। ऐसे काम तो बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन काम बहुत कुछ होता नहीं है। जितना बोलते हैं ना उससे आधा काम हो गया, मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है। देखो सफाई वफाई कुछ नहीं होता, जो गंदगी फैला है पीछे तरफ पूरा आप देखिए ना, नाली पूरा भरा है, कई सालों से साफ नहीं हुआ है। इसके बारे में कई बार बोले हैं तो वो आएगा ये आएगा, दुनिया भर की बातें करते हैं। सिर्फ झाड़ू पोछा झाड़ू भर होती, वो भी ढंग का नहीं है। धरातल में कुछ नहीं, मतलब सब हवा ही है, बस। आप क्या बताओ वार्ड में क्या क्या काम हुआ है? अभी तक भैया डमरीकरण नहीं हुआ वार्ड में, पूरा गड्ढा हो गया हर आज पूरा रोड में, और पानी वाली लाइट तो लगा चाहिए भैया यहाँ पास, देख लो 5 साल हो गए। अंधेरा हो जाता मतलब? पूरा अंधेरा गांव तक दिखता है भैया, दक्षिण पूरा गांव हो गया, दक्षिण विधानसभा पूरा गांव हो गया, यहाँ से जाओगे पूरा पुरानी से रह गए बस। पार्षद फोन उठाते हैं आप लोग, लगाते हो तो? जाते हैं फोन, बस वही दिला देते हैं शासन, हाँ करेंगे काम करेंगे, उसके बाद कुछ काम नहीं होता भैया, बस यही है। आप भी कुछ बता रहे थे वार्ड के बारे में? ऐसा है कि यहाँ पे 2 वार्ड एक साथ हो जाते हैं, तो दोनों पार्षद ये बोलते हैं कि मेरा एरिया नहीं है, वो बोलते हैं मेरा एरिया नहीं है, तो हम जाए तो जाए किसके पास? वोट मांगने जब आते हैं तो क्या बोलते हैं? वोट मांगने आते हैं तो बोलते थे कि हमारा वार्ड है, बट जब समस्या का समाधान ही नहीं हो रहा तो हम जाए तो जाए किसके पास? इतने टाइम से हम परेशान है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, खाली वॉल आउट करा दी, हर तरफ वॉल आउट हुआ है और कुछ हो नहीं पाता ऐसा कुछ। पतंग छाप को जिताना बोल रहे हैं, बीजेपी को ना हराना, एक बार उसको देना जरूरी संकेत, एक बार आना चाहिए, एक बार पतंग छाप, वो करेगा विकास। ये कुछ नहीं करता, बोलता बस हाँ करेंगे, चल देता, आता नहीं है, फोन उठाता तो काम ही नहीं होता। जैसा कि आप देख रहे हो, इतनी बड़ी राजराजेश्वरी महामाया मंदिर है ना, माता रानी का दरबार है। इस जगह में तो चाहे पार्षद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो,
ऐसे जगह में जो रायपुर की धरोहर मतलब जगत जननी महामाया है, तो ऐसे मंदिर के जगह में यहाँ तो सफाई की बात तो छोड़ो, यहाँ तो ऐसा है कि उनको दिन भर अपना जो भी योगदान हो देना चाहिए मंदिर के जगह में, चाहे पार्षद हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो। क्योंकि देखो मंदिर का जगह है, मंदिर के चारों साइड किनारे में देखो नालियों में कितना जगह गंदा पड़ा है, नालियों में, है ना। मंदिर के मेन गेट में देखो कितना गंदा पड़ा है। तो ये सब सरकार का, पार्षद का काम है कि साफ सफाई होना चाहिए मंदिर के जगह में। भाई चलो आप शहर में गंदगी पा रहे हो, ठीक है, मंदिर के मुख्य दरवाजे में देखो गंदगी पड़ा है वहाँ पे, वो देखो वो कूड़ेदान में देखो वहाँ। तो ये सब को पार्षद वार्षद को ध्यान देना चाहिए, है ना। वहाँ पे देखो वो जूम करके आप ले लो, है ना। ये सब मंदिरों के जगह में साफ सफाई होना चाहिए और कुछ नहीं है। बस कि मंदिर है इतना बड़ा, रायपुर की छत्तीसगढ़ की रानी है, समझ लो महारानी है ना। और इतना प्राचीन मंदिर है पुरानी बस्ती का, है ना। तो इस जगह में तो सफाई तो होना ही चाहिए, सबसे बढ़िया। देखिए पुरानी बस्ती को छोटी अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोगों का क्या कहना, आपने खुद सुना कि पार्षद ने कितना काम किया है, क्या काम नहीं किया है। उनकी कुछ मांगे भी हैं कि जो अगली बार अब जिसको पार्षद वो चुनेंगे तो उनसे क्या क्या काम होना चाहिए। तो हम लोगों के बीच पहुँचे और भी लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या क्या राय हैं। हम तो पार्षद ला देखे नहीं है ना आज तक, सकल ला नहीं देखे हैं। अई वोट मांगे बर तो घरों घर आते, हाथ पांव जोड़ते। अब जब नेता बन जाते तब आना चाहिए ना, का काम करवाना चाहिए। नाली रोड सब सुरक्षित रही था तो बच्चा मन सुरक्षित रही। कुछ नहीं हो है ए गली में तो आज नहीं हम देखा नहीं पार्षद ला। अब दिख रहे हैं अभी? हाँ देखे नहीं है नो पार्षद ला। अभी दिख रहे हैं 5 साल बाद? नहीं दिखे अभी भी नहीं आयो है। रोड है दिखा था कैसे हालात थे। दिक्कत है। शाम को मतलब यहाँ पर क्या माहौल रहता है? यहाँ लेडीज लोग का निकलना मुश्किल हो जाए, इतना दरवा मंदवा रहता है। 8 बजे के बाद देखो तो माहौल इतना जम कर रहता है, हमारा निकलना मुश्किल हो जाता है। 7-8 से ना 8 बजे ते 12 बजे रात ले पूरा रीथे ठेठवाल लइका मन है, ठेठवाल लइका, ढिमरा पारक लइका सब यहाँ घर के द्वारी में बैठ के दारू पियत रही। दारू है, गांजा है, अब बकत वकत रही है, करत रही है। तब एक आज हम चौकीदारी रही तब बनतीस, तब अभी चौकीदारी घलोक नहीं आवत हवे। अब सब सीसी उसी सब पड़े रही थे, फोड़ते थे दवा दम में घलोक। साफ सफाई होती है मोहल्ले में आपके? साफ सफाई के लिए तो सवेरे आते, सवेरे और ये देखना भरे भरे रही थे। ये तो अभी थोड़ा थोड़ा साफ हुआ थे वे। पार्षद कुछ काम किए नहीं किए? कहाँ किया है, वो तो पड़े है सब। ये दे गड्ढा वड्ढा पड़े हवे। हमार मन के घर अब फूटी से तो वो गड्ढा मन में पाटे हमन। पानी आने की दिक्कत भी है क्या? पानी की दिक्कत नहीं है दादा, हमार घर बोर हावे। अच्छा बोर है। और बोर जब गर्मी में दिक्कत होती है क्या पानी की? नहीं होती। नहीं बोर के पानी पीथन भाव 12 महीना पूरते हमार पानी। जय श्री राम के साथ साथ आप लोग को निवेदन करना चाहूँगा, प्रशासन से भी करना चाहूँगा कि जल मल कर की समस्या तो सभी को होती है, जैसे कि नाली की व्यवस्था, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की समस्या सभी को होती है, लेकिन सुचारू रूप से अवेलेबल नहीं हो पाती है तो उसमें पब्लिक को क्या असुविधा होती है। जैसे कि हमारी पुरानी बस्ती में आप यथास्थिति इस बार पे पहुँचे हो आप, तो ये रोड की जो समस्या है विगत 5 साल से नहीं 10-15 साल से है और पार्षदों की 2 या 3 वर्ष चल रही है इसमें। तो इसमें असुविधा हमको बहुत होती है। और इसी में क्या है, पुरानी बस्ती के अंतर्गत क्या है, गऊ जो चरांगन जो विगत चलता रहा है महाराजबंद तालाब से आना जाना, तो इसमें गोबर वोबर जो है हमेशा समस्या वर्षरात में भी होती रहती है। और अभी मतलब कंटिन्यू पार्षद से तो हम लोग हमेशा निवेदन करते हैं कि हमें अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाएं। नाली है जी सुनते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन उसमें अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। और हमारी सुविधा को समझते तो जरूर है, लेकिन उसमें वो नहीं दे पाते हैं। काम क्या है, नाली वाली की जो समस्या है उसको हफ्ते में 10 दिन में सफाई करवाते हैं, वहाँ तक ठीक है, लेकिन जो हमारी मूल समस्या जो है वो नहीं हो पाती, प्रोवाइड नहीं हो पाती है। तो मेरी तो शिकायत यही रहेगी कि अच्छे से हमको रोड दे। और जब ये बूढ़ा तालाब से शॉर्टकट जो रोड आ गई है उसके बाद आवागमन और बढ़ गई है और एक घना आबादी है, इस हिसाब से क्या है थोड़ा सा ब्रेकर की सुविधा, लाइट की सुविधा
वो प्रोवाइड करवाना चाहिए। ये मेरा प्रशासन से मांग है। ये काम तो अच्छा किया है, जितेंद्र अग्रवाल बढ़िया काम किया है। वो सभी जगह नाली है, बहुत मतलब ये चौक में अच्छा ही काम किया है वो। हाँ हाँ, संतुष्ट है, सब जनता भी संतुष्ट है, ठीक है। बाकी बीजेपी का आना चाहिए, बाकी इस बार बीजेपी आना चाहिए। कांग्रेस को तो आना ही नहीं चाहिए, और कांग्रेस को तो आना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल बता दें। आपको क्या लगता है कि 5 साल कांग्रेस की सरकार रही नगर निगम में, तो क्या काम हुआ उस हिसाब से सरकार के हिसाब से? सरकार के हिसाब से हुआ है काम, ऐसा नहीं है नहीं हुआ है। दोनों थे ना, वो भी दोनों सरकार थे, तो काम हुआ है, लेकिन उतना जैसा काम नहीं हुआ है जैसे होना चाहिए। नहीं बने रहेंगे तब बोलेंगे कि ये करेंगे वो करेंगे करके, बनने के बाद भूल जाते हैं। हाँ, कुछ काम नहीं हुआ है। काम हुआ है वार्ड में? थे भैया ये चलाते और का काम हो का लानी होता और कहीं काम बनाना करना है हमेशा। हाँ, खाली नाली काम होते हैं और कुछ काम नहीं होते हैं। हाँ, ते बहुत अच्छा तन काम है तो बिल्कुल नहीं ते मरत भी देखिए नहीं रहा कहाँ ये रोड बने देख रहे ये दे कहाँ रोड बने ये दे बीच काम चला थे कहूँ दे वो निराशी पैसा थी तो कहूँ महीना में देवत कहूँ महीना में नहीं, कहूँ महीना में तो 1 साल 2 साल काट लेते या 500 देवत ते माँ पैसा नहीं भैया। इसमें बहुत काम हुआ, वो चल ही रहा काम। बहुत संतुष्ट है, बहुत। जो विधायक ने कराया वो काम हमारे पार्षद ने कराया है। अपना हॉस्पिटल है उसको हाई जेक करवा, जो खो स्कूल है बहुत पुराना, उसको 10 लाख का भवन बनाया, अभी काम चल ही रहा है। उससे जितना मठ मंदिर, हर वार्ड में मंदिर का निर्माण करवाया उसने, और साफ सफाई तो बाकायदा बढ़िया है, बिल्कुल मेंटेन है, स्मार्ट हो गया है। तो देखिए हमने जनता की नब्ज टटोली और वार्ड क्रमांक 43 में किस प्रकार का माहौल है और चुनाव को लेकर जनता क्या सोचती है, उनके वार्ड में क्या काम अधूरे रह गए, क्या वार्ड में काम पूरे हुए हैं, साथ ही वो अपने पार्षद से किस प्रकार की आस रखते हैं, किस प्रकार का काम चाहते हैं, वो सभी बातों का जिक्र जनता ने कर दिया है। और साथ ही जो पुराने पार्षदों के काम के बारे में भी लोगों ने खुलकर जवाब दिए हैं और बताया है कि किस प्रकार से उनके वार्ड में काम हुआ और क्या काम समय पर होना चाहिए था, क्या काम नहीं होना चाहिए था। साथ ही कई लोग अपने वार्ड पार्षद के खिलाफ गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं कि कुछ काम हुआ ही नहीं वार्ड में। तो कई तरह के सवाल भी हैं और कई तरह के जवाब भी हैं, वो भी सामने आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यही होगी कि आने वाले जब नगर निगम का चुनाव होगा तो जनता किस पर अपनी मुहर लगाती है और किस प्रकार से जो चुनाव संपन्न होता है और किसको जीत मिलती है और किसको हार मिलती है, आने वाला समय बताएगा। और जो जनता के हाथ में लगी उंगली में लगी जो स्याही होगी वो बताएगी कि उन्होंने किसके प्रति मतदान किया और किस प्रत्याशी की जीत हो रही है, किस प्रत्याशी की हार हो रही है। फिलहाल आपको बता दें कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने काम में जुट गए हैं और जो वार्ड का जो चुनाव होने वाला है आगामी नगर निगम का, उसकी तैयारी में वो लोग लगे हुए हैं और घर घर तक जो नगर निगम के हर एक पार्षद के जो प्रत्याशी हैं वो लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं और जो आने वाले नगर निगम चुनाव में उनके सपोर्ट की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन भगत सिंह परिहार के साथ नितिन मिश्रा, एशियन न्यूज़, रायपुर।